आप लोग वेदांता ग्रुप का नाम जानते होंगे, वही वेदांता ग्रुप जो माइनिंग से लेकर ऑयल, गैस और एनर्जी के सेक्टर में भी काम कर रही है। पटना बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल इस कंपनी के सर्वेसर्वा। लेकिन एक रिपोर्ट आई है, कुछ वैसी ही रिपोर्ट जैसे 2 सालों पहले अडानी ग्रुप को लेकर आई थी, और रिपोर्ट आने के बाद वेदांता संकट में है ऐसा कहा जा रहा है। कंपनी ने बयान भी जारी किए हैं, दावों को झूठा और आधारहीन बताया है, लेकिन आंच ने अपना काम कर दिया है। ग्रुप की कंपनियों के शेयर लाल हैं और लिखी जा रही हैं खबरें। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि वायसरॉय रिसर्च ने वेदांता समूह पर क्या क्या इल्जाम लगाए हैं, ये रिपोर्ट कंपनी के कारोबार पर क्या असर डालती है और जानकार इन आरोपों पर क्या कहते हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bajaj Freedom and Sharda University. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। वायसरॉय रिसर्च का पूरा मामला जानने के पहले आपको एक छोटा सा रिकैप करा देते हैं। साल 2023 की 24 जनवरी को चलिए, इस दिन अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई। शॉर्ट सेलर फर्म एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जो किसी खास कंपनी के शेयर के गिरने का अनुमान लगाती है और फिर उन शेयर्स की खरीद फरोख्त करती है और शेयर के दाम में डिफरेंस से ये अपना पैसा बनाती है। मतलब ये कोर्स परिभाषा हो गई, फाइन परिभाषा कुछ और होगी। अमूमन ये फर्म्स जो होती हैं ऐसी कंपनियों को टारगेट करती हैं जिनका बिजनेस मॉडल कई वजहों से स्टेबल नहीं होता है। तो जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट छापी तो उन्होंने अडानी समूह पे कई गंभीर आरोप लगाए थे। रिपोर्ट के सामने आने के बाद न सिर्फ अडानी समूह बल्कि भारतीय शेयर बाजार में भी हड़कंप मचा था। कट टू 2025, 15 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अपना काम धंधा बंद कर दिया। अब एक दूसरी अमेरिकी शॉर्ट सेलर भारत के एक और बिजनेस घराने को लेकर एक बड़ा बम फोड़ रही है। नई फर्म का नाम वायसरॉय रिसर्च। अमेरिकी रिसर्च फर्म यानी वायसरॉय रिसर्च ने 9 जुलाई 2025 को 87 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वेदांता समूह पे गंभीर इल्जाम लगाए गए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयर हिचकोले खाते दिख रहे हैं। क्या कहा गया यह समझने के पहले 2 बातें जान लीजिए। भारत में काम कर रही है वो कंपनी, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड, VEDL, और इस कंपनी की पेरेंट कंपनी यानी इसके ऊपर काम कर रही कंपनी, उसका नाम है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड यानी VRL। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. अब मुख्य आरोप जानते हैं जो वायसरॉय रिसर्च ने लगाए हैं वेदांता ग्रुप पे। आरोप नंबर 1, वेदांता रिसोर्स लिमिटेड पैरासाइट है। वायसरॉय रिसर्च का कहना है कि वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज एक पैरासाइट है। मतलब ये कि वेदांता रिसोर्सेज के पास खुद का कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ वेदांता लिमिटेड यानी अपने से नीचे वाली कंपनी से पैसे खींचकर जिंदा है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड और इसके ऊपर की दूसरी कंपनियां एक फाइनेंशियल ज़ॉम्बी की तरह हैं। फाइनेंशियल ज़ॉम्बी का मतलब क्या? मतलब ऐसी कंपनियां जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है, मुश्किल से चल पा रहा है और ये कर्ज लेकर और दूसरी तरह से पैसे लेकर किसी तरह चल पा रही हैं। अब आरोप नंबर 2, वेदांता रिसोर्सेज का बिजनेस मॉडल पॉन्जी स्कीम जैसा है। वायसरॉय रिसर्च का कहना है कि वेदांता रिसोर्सेज के पास वित्त वर्ष 2024-25 तक करीब $4.9 बिलियन यानी 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कंपनी को अपना कर्ज चुकाने के लिए वेदांता लिमिटेड यानी नीचे वाली कंपनी से उधार पैसा या लाभांश चाहिए, या जो जितना कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा। अब वेदांता रिसोर्सेज खुद को बचाने के लिए अपने होस्ट यानी वेदांता लिमिटेड को खत्म कर रही है। वेदांता समूह का वित्तीय ढांचा जो है वो पूरा अस्थिर है और संकट में है। अब आरोप नंबर 3, ये कि वेदांता रिसोर्सेज ने लूट मचा के रखी है। वायसरॉय रिसर्च का इल्जाम है कि वेदांता लिमिटेड जो है यानी जो नीचे वाली कंपनी, पेरेंट नहीं नीचे वाली, उसने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर तक करीब 85,500 करोड़ का डिविडेंड यानी लाभांश वो निकाल लिया है। वेदांता ने ये पैसा जो है वो फ्री कैश फ्लो से नहीं बल्कि कर्ज लेकर दिया है। ये पैसा वेदांता रिसोर्सेज यानी पेरेंट फर्म को शॉर्ट टर्म की, छोटे समय की वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए दिया गया है। इससे वेदांता लिमिटेड की माली हालत कमजोर और बैलेंस शीट खराब हो गई है। यानी नीचे वाली कंपनी ने ढेर सारा पैसा लिया है, ऊपर वाली कंपनी को दिया है कि अपनी देनदारी वो पाट सके। इससे नीचे वाली कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो गड़बड़ हुई है। आरोप नंबर 4, ब्रांड फीस के नाम पर लूट मची है।
अमेरिकी शॉर्ट सेलर का दावा है कि वेदांता रिसोर्सेज हर साल अपनी सब्सिडियरीज जैसे हिंदुस्तान जिंक वगैरह वहां से $338 मिलियन करीब 2800 करोड़ रुपए ब्रांड की फीस वसूलती है। रिसर्च फर्म ने इसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ, जिनके पास कम शेयर हैं, उन्हें उसके साथ धोखा माना है, क्योंकि जब कंपनी डिविडेंड यानी लाभांश देती है तो उसे इन शेयर धारकों को भी पैसा देना पड़ता है। अगला आरोप नंबर 5, बही खाते में गड़बड़ी मिल रही है। वायसराय रिसर्च का कहना है कि वेदांता रिसोर्सेज ने, ऊपर वाली कंपनी ने, वित्त वर्ष 2020-21 से अपनी कुल कर्ज राशि को $3.6 बिलियन यानी 30,850 करोड़ रुपए कम किया है। ये 42% की कमी है, लेकिन इस दौरान उनकी प्रभावी ब्याज दर 6.4% से बढ़कर 15.8% यानी 16% के आसपास हो गई। प्रभावी ब्याज दर क्या, यानी कंपनी को अपने कर्ज पर जो ब्याज देना पड़ रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 145% तक। मतलब अगर 6.4 से 15.8 का जंप कैलकुलेट करेंगे तो अल्ले पल्ले 145 का आंकड़ा आपके सामने आएगा। वायसराय रिसर्च का कहना है कि वेदांता की बताई गई उधार राशि के आधार पर 16% की प्रभावी ब्याज दर, रफली 15.8 की प्रभावी ब्याज दर को समझना जो है वो मुश्किल है। वायसराय रिसर्च का आरोप है कि वेदांता समूह या तो अपना कर्ज छिपा रहा है या अपने कर्ज की शर्तों को छिपा रहा है। सारे इल्जामों का निचोड़ ये कि वेदांता रिसोर्स जो है ऊपर वाली, वो वेदांता लिमिटेड की कमाई पे जिंदा है और वैसे ही उसका काम धाम चल रहा है। इसके अलावा कुछ और आरोप हैं, जैसे वायसराय रिसर्च का कहना है कि वेदांता लिमिटेड अपनी प्रॉपर्टीज जैसे जिंक इंटरनेशनल, कॉन्कोला कॉपर माइंस, उनकी वैल्यूज को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है और अरबों डॉलर की देनदारियां जो हैं वो बैलेंस शीट से अपने बाहर रख रहा है, जिससे बैलेंस शीट जो है वो बेहतर दिखे। साथ ही कंपनी पे गलत ऑडिटर को चुनने का और अपने लोगों के साथ ही गलत तरीके से लेन देन करने का इल्जाम है, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमी को दिखाता है। इन इल्जामों पर वेदांता समूह का भी जवाब आया है। ग्रुप ने बयान जारी कर सभी आरोपों को झूठा और आधारहीन करार दिया है। यह भी कहा कि अमेरिकी फर्म ने आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया है। साथ ही रिपोर्ट को तैयार करते समय ग्रुप से संपर्क भी नहीं किया गया। वेदांता ने यह भी कहा है कि इस रिपोर्ट का मकसद ग्रुप को बदनाम करके शेयर बाजार में घबराहट फैलाना है। अब इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उस पर आने के पहले वायसराय रिसर्च को थोड़ा जान लेते हैं कि कंपनी क्या है। अमेरिका के डेलावेयर में रजिस्टर्ड है। साल 2016 में 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। इनके नाम फ्रेजर पेरिंग, एडन लाउ और गैब्रियल बर्नार्ड। दावा ये कि ये फर्म कंपनियों की वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रिपोर्ट्स बनाती है। मकसद क्या है कि बाजार में पारदर्शिता लाना है, ऐसा कंपनी के लोग दावा करते हैं। अब इस कंपनी ने 9 जुलाई को रिपोर्ट क्यों पेश की, इसके बारे में भी बात हो रही है। टाइमिंग वाली बात, 10 जुलाई 2025 यानी आज के दिन वेदांता ग्रुप की वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम हो रही है, जो इस बुलेटिन के तैयार होने तक जारी है। इस मीटिंग में कंपनी में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर और कंपनी के अधिकारियों, इन सबके बीच बातचीत होती है। मीटिंग के ठीक एक दिन पहले अगर वायसराय रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है तो उस पर सवाल उठेंगे, लाजिम है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है एजीएम में जो आज हो रही है इसमें इस रिपोर्ट की बात उठाई जाए। रिपोर्ट का असर शेयर बाजार पे भी पड़ता दिख रहा है। आने के बाद वेदांता समूह की कंपनियों के शेयर्स में 10 जुलाई को भी गिरावट देखने को मिली। इस दिन सुबह से ही वेदांता लिमिटेड के शेयर जो है वो रेड जो मार्क होता है उसके आसपास कारोबार कर रहे थे। मार्केट बंद होने पे वेदांता लिमिटेड का शेयर करीब 0.5% गिरा और 439 रुपए पे बंद हुआ। इसके पहले के दिन का हालचाल लेते हैं, 9 जुलाई का। इस दिन भी वेदांता लिमिटेड के शेयरों में 8% से ज़्यादा की गिरावट आई थी। हालांकि बाद में कंपनी के शेयरों में थोड़ी सी रिकवरी देखी गई थी और मार्केट जब बंद हुआ शाम को, बंद होते होते गिरावट का आंकड़ा करीब 3% पर आकर टिक गया था। 9 जुलाई को हिंदुस्तान जिंक, जो बड़ी सब्सिडियरी है वेदांता ग्रुप के अंदर आती है, उनका शेयर 5% तक टूट गया था और 10 जुलाई को भी शेयर लाल निशान पे हिंदुस्तान जिंक का बंद हुआ था। इस बीच खबर आई है कि वेदांता के बेस मेटल्स डिवीजन के सीईओ क्रिस ग्रिफिथ ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है।
कंपनी ने कहा है कि निजी कारण है, लेकिन मार्केट में इसे रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या इन आरोपों के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस कंपनी पे कम हो सकता है? हमने जानकारों से समझने की कोशिश की। इससे पहले भी अमेरिका की एक कंपनी ने भारत की कंपनी के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के आरोप लगाए थे और उसके बाद आरोप के बाद स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था और आम इन्वेस्टर को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो कंपनी आज भी सरवाइव कर रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रही है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रही है। फिलहाल वेदांता ग्रुप की अगर बात की जाए तो भारत की एक दिग्गज कंपनी है और इसके ऊपर अमेरिका की जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, इन्होंने जिस तरीके से एक आरोप लगाए हैं, वो आरोप मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इमीडिएट जरूर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि कंपनी स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चल रही है। और ऐसा लगता है कि यूएस के जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं उनको इग्नोर करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर उनमें नहीं होता है, क्योंकि बाद में काफ़ी हद तक डिटेल जब खुलती है तो आरोप निराधार नजर आते हैं। फिलहाल इस आरोप की वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी वेदांता में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल यहां पर अच्छे हैं। सवाल यह भी है कि वेदांता लिमिटेड और वेदांता रिसोर्सेज का भविष्य अब कैसा होगा? सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। वेदांता शेयर की बात करें तो इस समय 1,71,000 करोड़ का मार्केट कैप और 11.5 के पी पे इस समय स्टॉक चल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 38 का ईपीएस और एक साल में लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन 3 साल में कंपनी ने 95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। साथ ही अगर 3 महीने में रिटर्न को देखें तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। इस समय वेदांता के स्टॉक की बात करें तो अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि जो लोग डिविडेंड को यहां पर पसंद करते हैं उसमें ये कंपनी खरी उतरती है और लगभग 10% का डिविडेंड ईयरली आपको मिलता है, यानी कि बैंक की एफडी से ज्यादा के रिटर्न्स आपको स्टॉक के बिना किसी मूवमेंट के भी आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ नंबर्स यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव हैं और इसी वजह से ये अट्रैक्शन में रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वेदांता में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आ भी जाता है तो उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और नंबर्स पर भी यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ है, तो आगे आने वाले समय में कंपनी का के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।